तो कैसे हैं सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर वन का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक हम वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, वो आप देख लेना, हम इसमें पीछे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल, ये ठीक से दिख नहीं रहा, सेवरल एग्जाम्पल्स। ठीक है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के हमें बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं इन द फॉर्म पी वाई क्यू मतलब फ्रैक्शनल नंबर, जैसे लाइक 2/4 एक फ्रैक्शनल नंबर हो गया, या फिर 1/2। इस तरह से नंबर देखने जो पी वाई क्यू फॉर्म में हो, जहाँ पर पी वाई क्यू मतलब क्या, पी वाई क्यू देखो p की जगह 1 है और q की जगह 2 है, तो इस फॉर्म में होना चाहिए जहाँ पे q शुड नॉट इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों बोला? अगर हमारे पास p/0 हुआ तो इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, मतलब उसका आंसर हो ही नहीं सकता, सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, नॉट डिफाइंड, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे q शुड नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन बोली है p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ पर देखो p की जगह क्या है 1 है और q की जगह क्या है 2 है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं लाइक 1 2 3 डॉट डॉट, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, -1 -2 -3 और 0 इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो p और q की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इनने बोला है विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर भी देखते हैं क्या होता है। और साथ में एक बात और बोली है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उसको अगर हम सॉल्व करें, मतलब इसको फ्रैक्शन नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें, तो उसमें क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर जो कराया है उसमें हमने बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसकी वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, आप उसमें देख लेना, वरना मैं यहाँ तो कराऊंगा ही। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मतलब उनका हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस फ्रैक्शनल नंबर का, अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो। और साथ में एक बात और बोली है, कैन यू गैस द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या आप गैस कर सकते हो? चेक करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो यहाँ से देखो क्या बोला है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देखने हैं रेशनल नंबर के जो पी वाई क्यू फॉर्म में हो। चलो ठीक है, विद नो कॉमन फैक्टर, पहले कुछ फ्रैक्शनल नंबर लिखते हैं, फिर देखते हैं नो कॉमन फैक्टर क्या होता है। जैसे लाइक मैंने 1/2 लिख लिया, 10/5 5/10 एक एग्जाम्पल ये लिख लिया, 2/4 एग्जाम्पल लिख लिया, 3/5 लिख लिया। ठीक है, और 4/5 लिख लिया, और 7/10 लिख लिया। ये सारे एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है 1/2, क्या ये नंबर किसी से जा रहा है? नहीं जा रहा, तो इस नंबर को यहाँ लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला नंबर चेक करो, ये किसी से जा रहा है? देखो जा रहा है 5 1 जा 5 5 5 जा, यानी कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। तो हर फ्रैक्शनल नंबर का कॉमन फैक्टर 1 तो होता ही होता है, साथ में 5 की टेबल से जा रहा है, मतलब क्या है 5 इसका कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर मतलब जिस नंबर की टेबल से जा रहा है, यानी कि ये रेशनल नंबर इसमें नहीं होगा। इन्होंने बोला कि 1 कॉमन फैक्टर, देखो इसका 1 जो किसी से नहीं जाता उसका 1 कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन इसका है तो ये नंबर तो कैंसिल, ये तो एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट चेक करते हैं, मतलब लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 5/10, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला चेक करते हैं। देखो ये 1 की टेबल से जाएगा, 1 2 जा 1 4 जा, लेकिन चेक करते किसी और टेबल से जा रहा है क्या? जा रहा है 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि ये भी 1 के अलावा इसमें कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये नंबर भी नहीं होगा। सेकंड चेक करते हैं, क्या ये किसी की टेबल से जा रहा है? 3 और 5 नहीं जा रहा। देखो चेक करो 3 की किसी की टेबल से जा रहा, तो ये हमारा इसमें इसमें मतलब पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है 1 कॉमन फैक्टर है इसका, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, क्या 4/5 किसी नंबर से जा रहा है? नहीं जा रहा। देखो किसी भी टेबल से नहीं जा रहा, तो 4/5 हमने लिख लिया, मतलब जो नंबर जो फ्रैक्शनल नंबर किसी के टेबल से नहीं जाता उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं, क्या 7 और 10 किसी की टेबल से जा रहा है? नहीं जा रहा, तो 7/10। ठीक है, तो सेवरल एग्जाम्पल चाहिए थे हमें, कौन कौन से होगा? ये एग्जाम्पल हो गए जो किसी की टेबल से नहीं जाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो वो उस तरह के हमें एग्जाम्पल लेने हैं, और सबका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। अब इन्हें एक बात और कही है कि इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करो, कैसा? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो सबका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखो
ये तो हम रेज कर दो क्योंकि एग्जाम्पल्स हमें मिल गए। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सारे सॉल्व करते हैं। 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, ठीक है। चेक कर ले वीडियो सही बन रही है, ठीक बन रही है। देखो यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1 लिया 1/2, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए एक तरीका बताया था, नीचे वाला क्या होता है, डिवाइजर होता है, तो यह लिख लिया। ऊपर वाला डिविडेंड होता है। चलो देखो डिविडेंड जो डिवाइजर है वो बड़ा है और डिविडेंड छोटा है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा लेंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। सॉल्व हो गया। देखो 2 5 जा 10, पूरा सॉल्व हो गया। रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन कितना है 0.5। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो फिनिश हो जाए, मतलब क्या है, खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यस, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलो ये चीज हो गया। चलो पहला एग्जांपल हमारा, पहले एग्जांपल का जो 1/2 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिख दिया यहाँ से, ठीक है, एक्सपेंशन। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल 3/5, इसको चेक करते हैं। 3/5 देखो नीचे क्या है, डिवाइजर क्या है 5 है यहाँ पे, और डिविडेंड कितना है 3 है। चेक करो, देखो छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 6 या 30। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 0.6, या फिर इसे 0.6 भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन आगे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये 2 एग्जांपल और लिए हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकालते हैं, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट किया है, 2 एग्जांपल सॉल्व कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं 4/5। देखो यहाँ से 5 क्या, नीचे वाला डिवाइजर होता है, थोड़ा सही से लिखते हैं, नीचे वाला डिवाइजर होता है, ठीक है, और ऊपर वाला डिविडेंड होता है। क्लियर ना। देखो यहाँ पर ये छोटा है तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, कितना हो गया 5 8 जा 40 हो गया। डेसिमल रिमाइंडर 0 आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन ऊपर वाला डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी कि 0.8 क्या आ गया हमारे पास, डेसिमल एक्सपेंशन 0.8। कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इस चीज के लिए अभी एक लास्ट वाला एग्जांपल और सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो, इसे हम रेज कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं 7/10। चलो 7/10 देखो चेक करते हैं यहाँ से। लास्ट वाला एग्जांपल है, इसमें डिवाइजर क्या है 10 डिवाइजर है, और ये क्या डिविडेंड है 7। देखो यहाँ से डेसिमल लगाया, 0 बढ़ा दिया, 10 7 जगह होता है 70। ये भी सॉल्व, कितना आया डेसिमल एक्सपेंशन 0.7, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलो ये हमने 4 एग्जांपल लिए, चारों सॉल्व कर लिए। लास्ट में एक बात और बोली है, क्या बोली है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो एग्जांपल हमने लिए हैं उनके डिनोमिनेटर में क्या क्या कुछ प्रॉपर्टी गैस कर सकते हो आप। तो चेक करते हैं। देखो सबके डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 2 इसके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, और इसमें 10 आ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जितने भी हमने एग्जांपल लिए हैं सबके डिनोमिनेटर में 5 और 2 आ रहा है, ये तो हमने गैस कर लिया, ठीक है, 5 और 2 आ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसा फ्रैक्शनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 की पावर n एंड 2 की पावर n एंड 2 की पावर यहाँ से 5 की पावर n अगर आता है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर अगर q की वैल्यू 2 की पावर n 5 की पावर m आता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ रहा है, n और m की जगह क्या हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। एक काम करो, एग्जाम्पल तो हमें पता है, इसको नोट कर लो, मैं सही से थ्योरी में इसका आंसर लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। इसको रेज कर रहे हैं, नोट कर लो। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या थे, देखो 7/10 था एक एग्जाम्पल, और क्या था 1/2 एग्जाम्पल था, और क्या था 4/5 था एक एग्जाम्पल, है ना। चलो यहाँ से देखो, यहाँ से सबके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर निकालो, तो डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 5 आएगा, यानी कि 2 की पावर 1 5 की पावर 1। यहाँ से देखो 1/2 की पावर 1 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, देखो इंटू, हाँ सही है लिख सकते हैं।
इसको देखो 4/5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। देखो सबका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ से प्राइम आंसर में लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 2 की पावर 1 और 5 की पावर n, मतलब 5 की पावर 1 मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 2 की पावर m आना चाहिए। यहाँ पे q इजिकल टू भी लिख सकते हो 2 की पावर m और 5 की पावर n। अगर इस तरह से आ रहा है मतलब n की जगह n और m की जगह क्या हो सकता है इसमें इस बार इनटू ये चीज, और वेयर एंड m आर होल नंबर हो सकता है, होल नंबर्स, ये चीज़ क्लियर ध्यान रखना, ये चीज़ लास्ट में आंसर लिख देना है, नंबर्स लिख दिया बस आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के मतलब किसी के डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 की पावर 0 मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n और n की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 की पावर 1 या फिर 5 की पावर n, इस तरह से कोई आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर अंडरस्टूड ना। किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n। अब बात आती है 2 की पावर m और 5 इंटू 5 की पावर n, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करो, यहाँ पर m की वैल्यू कुछ भी ले लो 1 ले लो और n की वैल्यू ले लो कुछ भी 3 ले लो, तो इसका देखो प्राइम तो इस n और m की जगह पुट करो, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 की पावर में आ रहा है, तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डिनोमिनेटर q इजिकल टू अगर ऐसा कुछ आ रहा है या फिर इस फॉर्म में n और m की जगह कुछ भी हो सकता है, मान लो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 ऐसा भी हो सकता है, तो इस तरह से अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमसे, राइट 3 नंबर्स, ठीक है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, हमें 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। क्या हो सकता है चेक करते हैं। देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म ही नहीं होता, डेसिमल एक्सपेंशन चलता जाएगा। और इनने एक बात और बोली नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग भी होता है। ठीक है, रिपीटिंग ये चीज़ मतलब नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये चीज़ मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए, लाइक जैसे मैंने मान लो 0.12 रिपीट हो रहा है, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। तो कौन सा हो सकता है, ले लो 0.120, ठीक है, 1200 1200 ऐसे बढ़ाता जाओ 1240। देखो 1 2 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका 0 देखो, फिर 2 0 लग गया, फिर 3 0 लग गया, 4 0 लग गया, मतलब सेम नंबर लगातार नहीं चल रहा। देखो मतलब 1 2 ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। 0.120 ये रिपीटिंग है 120, ठीक है, डॉट सेम नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर 120 लेकिन 1200 या 12300, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये नहीं है यहाँ से। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड एग्जाम्पल कितने बोले हैं, 3 लिखने हैं हमें। 0.23 0.2300, ठीक है, 2400 ऐसे ले लो यहाँ से, 2 3 1 2 3 4 ऐसे लिख लो। ठीक है, 2000 डॉट ऐसे लिख लो, हो गया। नेक्स्ट एक और ले लो 0.70 700 7300, ठीक है, 740 ऐसे डॉट ऐसे ले लो, ये हमारा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो कैसे करें, देखो इरेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, ठीक है, ये समझा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर आंसर नहीं है,
ठीक है। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये चीज नॉन रिपीटिंग। तो एक चीज तो क्लियर है यहाँ से, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इरेशनल नंबर का ये नोट डाल के लिख लेना, अपने कॉपी में कहीं पे लिख लेना, ठीक है, ध्यान रखना। इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नोट लिख लेना, इंपॉर्टेंट डाल के ये चीज। इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, ये चीज क्लियर होगा। यहाँ से देखो, इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आते हैं क्वेश्चन पे अब, ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ से, ठीक है। चलो, इसकी जरूरत नहीं है वैसे लिखना मत, ये नोट डाल के, मतलब क्वेश्चन के अंदर आंसर नहीं है ये है हमारे पास समझने के लिए कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। चलो ठीक है, इसको रेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, या फिर रहने दो, अभी बाद में रेज कर देंगे, ठीक है। पहले हमें शायद इसकी हेल्प पड़ सकती है। किसके बीच में करना है? 5/7 एंड 9/11, इसके बीच में करना है। तो एक काम करो, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लो। देखो 5/7 का कैसे करेंगे? देखो, नीचे वाला क्या होता है? डिवाइजर होता है, और ऊपर वाला क्या होता है? डिविडेंड होता है। चलो, डेसिमल लगाया, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया, 7 जा कितना होता है? 49, बचा कितना? 1 बचा, एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, 7 बन जा 7, बचा कितना? देखो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, 3 बचा, यहाँ से 3 तो बचा, यहाँ से देखो यहाँ पे लिख दो, इसके आगे का जस्ट यहाँ पर कितना बचा? 3 बचा, ठीक है। 10 में 7 माइनस किया, एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, 7 4 जा 28, बचा कितना? 2 बचा, जीरो बढ़ा सकते हैं, 7 2 जा 14, बचा कितना? 6 बचा, एक जीरो अपने से बढ़ा सकते हैं, साथ तुम 7 8 जा कितना होता है? 56, बचा कितना? यहाँ लिख रहे हैं 4 बचा, एक जीरो अपने से बढ़ा सकते हैं, एक काम करो, हाँ यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ी जगह यहाँ पे कम है ना, इसीलिए देखो यहाँ से 7 की टेबल 40 तक पढ़ो, 7 5 जा 35, बचा कितना? 5, ठीक है, 5 बचा। देखो क्या हुआ, हमने 5 से स्टार्ट किया और 5 पे जाके फिनिश हो गया, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसको कोई बार लगा दो, रिपीट करता जाएगा, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक करके देख लो, देखो भाई सेम है, देखो एक जीरो बढ़ाएंगे, 7 7 या 49 पढ़ेंगे तो भाई सेम रिपीट होता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी हम कर रहे हैं क्वेश्चन, जो हमने स्टार्टिंग में डिवाइजर दिया था, अगर वो रिमाइंडर आ रहा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन, पहले बार का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया? 0.714285 रिपीट कर रहा है, डॉट 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 आगे तक जा रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड हम निकालते हैं 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसको रेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको रेज कर रहे हैं, इस वाले को नोट कर लो आप इसे, चलो रेज कर रहे हैं। 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं अब, क्या होगा? डिवाइजर क्या है? 9 है, सॉरी डिवाइजर 11 है, 11 डिवाइजर 9 डिविडेंड। चलो देखो 11 डिवाइजर बड़ा है और डिविडेंड छोटा है, तो हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, नहीं डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे। 11 की 90 तक पढ़ो, नहीं पढ़ सकते, 11 8 जा पढ़ सकते हैं, 11 8 जा 88, बचा कितना? 2 बचा, एक जीरो अपने से बढ़ा सकते हैं, 11 1 जा 11, कितना आया? 9 आया, यानी कि 9 आया। देखो 9 से स्टार्ट किया हमने, 9 आ गया, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? सेम पिछले वाले की तरह रिपीटिंग होगा। तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिख सकते हैं? इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.81 है ना, 81 डॉट डॉट ये होगा। अब तुमसे कहा है कि 3 रेशनल नंबर लिखने हैं इन दोनों के बीच में, तो एक काम करो, 7 से बड़ा क्या हो सकता है? 0.8 हो सकता है, 7 से बड़ा 0.8 हो सकता है, 80 800 840 850 डॉट डॉट ऐसे एक इरेशनल नंबर हो गया। कैसा? देखो नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा। कहने का मतलब है, रिपीटिंग का मतलब क्या है? 0.80 ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। देखो यहाँ पे अलग अलग नंबर है सारे, मतलब 80 800 8000 अलग अलग चीज है। ये मत समझना कि 8 रिपीट हो रहा है, लेकिन 8 के आगे नंबर चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। सेकेंड इरेशनल नंबर यहाँ से लिख लो, क्या लिख लो? यहाँ से फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड लिख लो यहाँ से 0.812 है ना, 0 यहाँ से, फिर नेक्स्ट लिख लो 8210
4 डॉट 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 ऐसे बढ़ा दो, बस हो गया यहाँ से। नेक्स्ट एक और चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.81304 यहाँ से 400 400 डॉट डॉट हो गया, बस यहाँ से हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, 3 रेशनल नंबर 1 2 3 देखो हो गए ये रेशनल नंबर, ये हमारा 8 का हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे एग्जाम में लिख देना, आपका 100% श्योर होगा। ठीक है, और ये इनका डेसिमल एक्सपेंशन शो करके दिखा देना, जैसे मैंने यहाँ पे 9/11 का शो करके दिखाया है। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आया था, और इनके बीच में कोई भी नंबर का मतलब है 7 से ज़्यादा लेना, 7 से ज़्यादा 8 ले लिया, फिर इसके आगे कुछ भी नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। ठीक है, बस नंबर चेंज होते रहने चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे मैंने 80 800 8000 कर दिया, आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने 80 लिखा है, तुम 840 8400 8400 कुछ भी ले सकते हो। लाइक मैंने अगले नंबर पे क्वेश्चन 8 के बाद कुछ चेंज कर दिया। ध्यान रखना फर्स्ट नंबर से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में का है हमसे, तो 7 से बड़ा नंबर 8 लेंगे। ठीक है, ये और इससे छोटा होना चाहिए। देखो 81, इससे सारे नंबर छोटे ही हैं। देखो 81 8 है यहाँ पे, लेकिन 813 812 और यहाँ से देखो 8 है, इसके आगे 0 है, तो ये इससे छोटे भी होने चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों के बीच में नंबर। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब।